जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई फिर से एक बार आ चुका हूँ बहुत बड़ा अपडेट लेकर। चूँकि पटना हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, और चूँकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो केस चल रहा है उसका भी सुनवाई और पटना हाई कोर्ट का सुनवाई सेम डेट को पड़ गया है। अब चूँकि थोड़ा सा एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैंने वीडियो में स्पष्ट रूप से बोल दिया कि भाई अब यहाँ पे लड़ाई जो है संविदा का ना तो क्वालिफाई से है, ना ही क्वालिफाई का संविदा से है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ नेगेटिविटी ही बातें बोलते हैं जिससे आपस में द्वेष फैले। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई कितना भी नाक रगड़ लो, जीत होगा तो संविदा का ही जीत होगा, केस खारिज हो जाएगा पहले ही हियरिंग में। ये तो मतलब सपना दिखाने वाली बात हो गया। ठीक है ना, मुख से बोली अगर ऐसा कुछ है तो एफिडेविट बनाकर लिख कर दो, ऐसे के केस खारिज हो जाएगा तो मानेंगे। हवा में तीर चलाने वाली बातें थोड़ा सा सभी को अजीब लगता है, इसलिए आप ऑथेंटिक बातें बोलिए, हम हो चाहे कोई भी हो। अब चलिए, ये सब चीज़ें था, जवाब मिल गया। अब हमें बात करना है क्या, चूँकि आपको मालूम है कि क्वालिफाई वालों की तरफ से जो लोग भी दिल्ली गए हैं उस पर स्पष्ट रूप से बातें बोलना चाहते हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है। चूँकि सुनवाई का डेट मिला 22 जुलाई को, और क्वालिफाई वालों के तरफ से लोग चले गए हैं 10 दिन पहले ही। ठीक ना। अब देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली क्या है, बहुत बड़ी शहर है, और वहाँ पर पर डे का खर्च जो वेस्ट होता है वो सभी लोगों को भी मालूम है। और मुझे लगता है कि 5 से 6 लोग भी गए हैं क्वालिफाई वालों की तरफ से। तो इतना जल्दी इतना पहले जाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि आपको मालूम है कि क्वालिफाई वालों का फंडिंग भी कम था। ठीक ना। और उसी में लोग इतने लोग चले गए, होटल में रुके होंगे, होटल का चार्ज आप जानते ही होंगे, मटन बिरयानी भी खाते होंगे। मतलब क्वालिफाई का पैसा है तो जैसे मन करना है यूज कीजिए, ये तो है ही। और चूंकि एडवोकेट से पहले किस मुद्दे पर बात हुआ ये तो प्रेम रंजन मोनू अच्छे से जानते हैं, चूँकि ये केस के लीडर वगैरह हैं। और हाई कोर्ट में जो भी केस हुआ है अनुराधा कुमारी वर्सेस बिहार सरकार, ठीक, ये सब चीज़ें हैं तो बताने की ज़रूरत थी। चूँकि आप भी समझदार हैं, सब लोग समझदार हैं। चूँकि यहाँ पर केस जीतने वाली बात नहीं हो रही है क्वालिफाई वालों में, केस में टांग अड़ाने की बात हो रही है, टांग खींचने वाली बात हो रही है। ठीक ना। इसलिए स्पेशल ये वीडियो मुझे बना कर और ये बताना पड़ रहा है। एक और चीज़ बताना चाहेंगे, पटना हाई कोर्ट में जो केस हुआ है उसका मुद्दा बिल्कुल भी सेम है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि 7-8 महीने का केस बिहार सरकार 2 दिन पहले हार चुकी है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बीपीएससी टायर फर्स्ट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फर्स्ट को लेकर उसमें बिहार सरकार केस हार चुकी है, क्योंकि वो मनमाने ढंग से विद्यार्थियों के साथ पेश आ रही थी, अपने मन से एजुकेशन सिस्टम चला रही थी। फिर धीरेन्द्र जी और वाई बी गिरी ने मिलकर केस लड़ा बीपीएससी के लिए, जो टीचर वाले स्टूडेंट थे, और आसानी से वो लोग केस जीत गए। और ऐसे कंडीशन में जो सिविलियन केस होता है, ठीक ना, इस मैटर में ना बिहार सरकार 90 से 95% केस हार जाती है, ये हकीकत है। और एक और चीज़ देखिए, चूँकि बार बार बोल रहे हैं, बहुत लोगों का कॉल भी आया था, कॉल तो अब चूँकि कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा, जो भी अपडेट होगा हम वीडियो के माध्यम से ही बातें रखते हैं। क्योंकि आज भी जो भी प्रक्रियाएं हुई है आप लोगों की क्वालिफाई का, पूरा दिन भर जो भी प्रेम रंजन मोनू जी अनुराधा जितने भी लोग थे सभी लोग लगभग अपना समय दिए हैं हाई कोर्ट में। पूरा जो भी एविडेंस वगैरह बहुत सारे, चूँकि इस केस में चूँकि ये तो फ्रेश केस है, इसमें आप कोई भी एविडेंस लगा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के मुताबिक एक्स्ट्रा जो भी आपके पास एविडेंस आता है वो आप यहाँ पर पेश कर सकते हैं। यहाँ पे जितना तो बहुत सारे पेरेंट्स लोगों ने व्हाट्सएप पर कॉपी के पेज पर लिख कर भी भेजा उन लोगों ने, और उनकी बातें भी रखी गई। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही मुद्दा है, हमें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए, आगे की जो प्रोसेस है उसे नियमित रूप से चालू कर कर अब भरपाई किया जाए। सिलेक्शन प्रोसेस के अधीन बात रखा गया है, क्योंकि जो भी गलतियां किया है बिहार सरकार ने किया है। अब देखिए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर है वो सिलेक्शन प्रोसेस की मांग नहीं रखा गया, चूँकि वो काउंसलिंग बेसिस की बात रखा गया। अब देखेंगे अर्चना कुमारी वर्सेस उनका जो भी आप जजमेंट हाई कोर्ट का आया है, नियमावली को लेकर ही बातें रखी गई है। तो उसमें बहुत सारी समस्याएं भी है और खुशियां भी है,
बहुत ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप जजमेंट देखेंगे तो पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो क्वालिफाई का समर्थन करता है और उसमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो संविदा का भी समर्थन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चल रहा है वो संविदा वर्सेस क्वालिफाई है, ठीक ना, क्वालिफाई वर्सेस संविदा। अब देखिए रेस्पोंडेंट अर्चना कुमारी वर्सेस इधर जो भी क्वालिफाई की तरफ से ऐसे बनाया गया है। तो हाई कोर्ट में जो है अब देखिए ना तो उसमें संविदा को टारगेट किया गया है, सिर्फ टारगेट किया गया है बिहार सरकार। तो बिहार सरकार यहाँ बुरी तरह फंस चुका है, ठीक ना। चूंकि आपको सिंपल भाषा में बताएं, अगर आम नागरिक कोई गलती करता है तो उसको सजा मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग वही प्रस्ताव को लेकर पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार के ऊपर ये भी एक तरह का जुर्म है, ठीक ना। तो उसको काउंटर में लगाया गया है और काउंटर के मुताबिक बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल आएंगे, 22 तारीख को जवाब देंगे। क्या ऑर्डर पारित होता है वो सभी लोगों को मालूम चल जाएगा, आप लोग इंतजार कीजिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक ना। इतना कुछ होने के बाद भी आपके जो क्वालिफाई वालों की तरफ से जो भी लीडर हैं केस लड़ रहे हैं अभी तक बरकरार है। यहाँ पर दूसरा कोई होता तो भाग जाता। अब देखिए कुछ और चीज़ें बताना चाहेंगे, क्योंकि हम ही लोग, हम भी उसमें शामिल हैं। एक मैंने यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया था, 400-500 उसमें भी लोग थे। उस ग्रुप को क्वालिफाई के कुछ चमचे हैं, ठीक ना, चमचे, वो लोग क्या किया मिलकर और उसको हैक किया और हैक कर कर सिर्फ टांग खींचना, सिर्फ क्वालिफाई को हरवाने की बात करता है लोग। केस के रिगार्डिंग वहाँ कोई बात ही नहीं करता है। फलना क्या किया, फलना की कितनी गर्लफ्रेंड है, फलना आज कहाँ जा रहा है, कितना दिल्ली में वो सब क्या हुआ, ये सब बातें केस के रिगार्डिंग फोकस कोई नहीं करता है। तो ये सब चूँकि आप समझिए, समझदार हैं क्या है क्या नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। सभी लोग, हाई कोर्ट वाला केस आप लोग का बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट आता है उस केस के रिगार्डिंग हाई कोर्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मुद्दा अलग है। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर है अगर वहाँ पे कोई ऑर्डर आ जाता है तो फिर इस केस का, देखिए ऑर्डर कैसे आ जाएगा, आप समझदार हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कभी भी फेलियर को ये तो नहीं बोलेगा कि चूँकि हम फेल हैं, मेरा 96% है लेकिन मेरा 100 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 4 नंबर आया है, 94% है, 6 नंबर आया है, हम पास नहीं किए हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बोलेंगे आइए आपका 96% है ना, 4 नंबर आया है कॉलेज, जाइए नौकरी इनको दे दे, ऐसा बोलेगा? कभी नहीं ऐसा बोलेगा। भाई फेलियर को कोई भी नहीं देखता है आज के ज़माने में, और बिहार सरकार भी क्वालिटी की मांग करता है। और ख़ासकर हॉस्पिटल में अगर भाई नॉलेजेबल आदमी नहीं रहेगा तो सुई देना होगा बाह पे तो सुई दे देगा कहीं और, ये भी सब चीज़ें। लेकिन देखिए ये मेरा बात जो है ये सीधे कॉन्टेक्ट बेसिस को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। वैसे लोग जो डिग्रियां हासिल कर लिए हैं, डिग्रियां खरीद लिए हैं और जिनके पास नॉलेज जीरो के बराबर है, जिनको दवाई का नाम भी नहीं मालूम, दवाई कई ऐसे मेडिसिन है जिनका स्पेलिंग भी उसे नहीं पता है, वैसे आज देखिए बिहार का जो कगार है हॉस्पिटल का, जो भी बड़े बड़े नेता है उनका इलाज होता है विदेशों में, किडनी ट्रांसफर तो क्या क्या बड़े बड़े शहरों में होता है, बिहार में ऐसे ही लोग दम तोड़ देता है, ऐसी चीज़ें हैं। तो भाई स्वास्थ्य के रिगार्डिंग अगर आपके पास अच्छे क्वालिटी के नर्स नहीं रहेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, ऐसे ही लोग दम तोड़ देगा। तो ये सब चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट स्वास्थ्य के मामले में और भारतीय संविधान भी इजाज़त देता है कि आपको ज़िंदगी जीने का अधिकार है, किस रूप में, अच्छे ढंग से, स्वस्थ रूप से। तो ये सब चीज़ें हैं उसमें भी। आप देखिए, भरोसा रखिए, हाई कोर्ट में जो आपका केस है दोस्तों वो बहुत अच्छा केस है। चूँकि सिलेक्शन प्रोसेस की बात है, नियमावली की बात नहीं किया गया, बार बार बोल रहे हैं, नॉट नियमावली, ठीक ना। चूँकि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें संशोधन प्रणाली को लेकर हुआ है कि राज्य सरकार के पास कितना, अब देखिए ये तय करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक। क्वेश्चन ऑफ लॉ सेक्शन 309 का क्या प्रस्ताव आता है, क्या ऑर्डर आता है, 22 तारीख का इंतजार कीजिए, ठीक। लेकिन उसके पहले जो मैंने बताया था कि क्वालिफाई में कुछ लोग हैं जो टांग खींचते हैं। एक दिन मैंने वीडियो बनाया था तो प्रेम रंजन जी के पास कॉल कर कर लोग बोल रहा है क्या, प्रेम रंजन जी टांग खींचने वाला बात बंद कर दीजिए। जब टांग खींचने वाला बात बंद कर दिया गया तो वो लोग प्रेम रंजन, मोनू, पिंटू का टांग खींचना शुरू कर दिया। सब गलत बात है भाई। क्वालिफाई के लिए अगर आप केस लड़ रहे हो तो क्वालिफाई का समर्थन करो, केस पे फोकस करो, ना कि किसी का टांग खींचो। भाई यहाँ एक आदमी की बात नहीं है, पूरे मेजोरिटी जितने भी क्वालिफाई लोग हैं सबकी बात है, सबकी हक की बात
किया जा रहा है और हम लोग सभी क्वालिफाई की ही बात करते हैं, क्वालिफाई में जितने लोग क्वालिफाई हैं। ठीक ठीक है दोस्तों, तो टेक केयर, बाय बाय। समझ गए होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और देखते रहें स्टैंड बीपीएससी।